हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। एक सवाल पहला है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी वाई को 12 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ दो रेलगाड़ी दी गई है, एक क्या है एक्स, ठीक, और दूसरी क्या है वाई रेलगाड़ी, और विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, तो एक्स जो है 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वाई कितने 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है 12 सेकेंड में। ठीक है, अब आगे सवाल ये कहा गया है कि यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया गया है, वाई बराबर कितना है, एक्स गुणा 2/3 2/3 है। ठीक है, ये क्या सवाल हम दिया गया है कि यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है तो एक्स की वैल्यू निकालिए, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि y/x बराबर 2/3। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि x की जो लंबाई है कितनी है 3l और y की x की लंबाई कितनी है 3l और y की लंबाई कितनी है 2l। ठीक है, ठीक, अब फॉर्मूला यूज करेंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है, टोटल दूरी ऐड हो जाएगी, क्या है एक्स रेलगाड़ी और वाई रेलगाड़ी दोनों जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, दूरियां ऐड हो जाएंगी कितनी 2l और 3l कितने 5l। ठीक है, अपॉन समय कितना है 12 सेकेंड। अब चाल क्या है, सापेक्ष है, एक दूसरे क्या है। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगी 74 और 52 कितने हुए 126। ठीक है, इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में तो क्या करें 5/18 का मल्टीप्लाई 18 7 126 और 7 पंजे 35 तो 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल कितनी होगी 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो 5 से काटा 5 7 35 और 12 7 84, एल की वैल्यू कितनी होगी 84। ठीक, मीटर। अब पूछा क्या गया है एक्स की लंबाई, तो एक्स की यहाँ कितनी है 3l है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 84 गुणा 3 तो 3 चक 12 के 2 हाथ से 1 3 8 24 25। ठीक है, कितना होगा 252। ठीक, इस सवाल का आंसर क्या होगा बी ऑप्शन यानी 252 मीटर। अगला सवाल दिया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति हैं ए और एक बी है। ठीक है, अब सवाल के अनुसार क्या कहा जा रहा है, ए बी की तुलना में 2 गुना है। ए जो है अगर बी ए कर रहा है तो ए कितना कर रहा है 2। ठीक है, तुलना में 2 गुना मजदूर है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में कर रहे हैं। दोनों अगर मिल जाएं, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता कितनी 2 है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1 है, एक और तो कितनी 3 कार्य क्षमता के अनुसार कितने 13 दिन तक काम करते हैं। तो टोटल काम कितना करेंगे, टोटल काम कितना होगा इफिशियंसी गुणा डे, तो 13 गुणा 3 कितना 13 तो 39। ठीक है, अब सवाल पूछ रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में, बी की कार्य क्षमता 1 है तो 1 का भाग दे देंगे तो चलेगा 39। इस सवाल का जो आंसर कितना होगा 39 दिन में। ठीक, बी सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि दिया गया ग्राफ 6 वर्ष की अवधि में 2 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो सवाल तीसरा दिया है कि बार ग्राफ में किस वर्ष विद्यालय ए और बी के विद्यार्थियों का संयोजित योगफल न्यूनतम सबसे कम योगफल किस विद्यालय मतलब किस वर्ष रहा है विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 600 और ये कितना 500 है। ठीक है, यानी 1190 हुआ, यह कितना 800 और 16 यानी कि 1620 हुआ, ये कितना 1100 हो रहा है। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है 1100 हो रहा है, ये कितना 7 दूनी 14, ये ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ये 900 और ये 5 1400 हो रहा है, ये भी 7 और 4 11 11 और ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में जो आंसर वो क्या होना चाहिए
यानी सबसे कम हो रहा है 500, 600, 1100, ठीक है। तो किस वर्ष में हो रहा है ये कम? सन 2010 में, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि बार ग्राफ में वर्ष सन 2009, सन 2011, सन 2013 में विद्यालय ए के विद्यार्थियों की समेकित संख्या और वर्ष सन 2008, सन 2012, सन 2013 में विद्यालय बी के विद्यार्थियों की समेकित संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम विद्यालय ए और विद्यालय बी का अनुपात निकालेंगे। तो ए में क्या पूछा गया है? सन 2009, सन 2011 और 13, ठीक है। सन 2009 में ए कितने हैं? सन 2009 में ए के विद्यार्थी कितने हैं? 800, ठीक है। तो ये कितने हैं? 800, ठीक है। अब सन 2011 में ए कितने हैं? 700, ठीक है, 700 प्लस, और सन 2013 में ए कितने? सन 2013 में कितने? 750, ठीक है, अपॉन। अब बी की बात की जा रही है, सन 2008 में बी कितने हैं? सन 2008 में बी कितने हैं? 550, ठीक है, प्लस, और सन 2012 में बी कितने हैं? सन 2012 में बी है कितने? 500, ठीक है। सन 2012 में कितने हैं? बी 500 प्लस, ठीक है। और सन 2013 में बी, सन 2013 में बी कितने? 480, दोनों को ऐड करते हैं कितना होगा? 0, ठीक है। 5 7 कम 7 7 21 और 1 22, ठीक है। इनको ऐड करते कितना? 0, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, ठीक है। 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखते हैं ये कितना? 153 है, 70 में 153 होगा तो कितना होगा? 9 से काट देंगे, ये कटेगा 9 बार, सॉरी 9 से काटेंगे ये, तो कितने कटेगा? 9 एकम 9 और 9 7 63, ठीक। इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 पंजे 45, यानी कि ए अपॉन बी बराबर ये, तो ए अनुपात बी अनुपात ए के विद्यार्थी बी के विद्यार्थी का अनुपात कितना हुआ? 25 अनुपात 70, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा? 25 अनुपात 70, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है ना। बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या के और औसत, ठीक है, के औसत, और विद्यालय बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत का अनुपात कितना? औसत का अनुपात पूछा जा रहा है, ए और बी, विद्यालय ए और बी की बात की जा रही है, और टोटल औसत का अनुपात, ठीक है। तो कितने विद्यालय? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए के विद्यार्थी कितने हैं? 640 प्लस, ठीक है, 800 प्लस, फिर कितने? 500 प्लस 700 प्लस, फिर कितने? 900 प्लस कितने हैं? 750, ठीक है। और विद्यालय बी में कितने हैं? 550 प्लस 820, ठीक है, 820 और फिर 600 प्लस, ठीक, 820 हो गए, 600, 750 प्लस 500 और कितने दिए गए हैं? 480, ठीक है। तो जी 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे और क्या निकालना? अनुपात, ठीक है। तो यहाँ 0 0 0 0, ठीक है, सब जगह 0 है तो 0 होगा, ठीक है। 5, ठीक है, और 4 9, 7 और 9 कितने हुए? 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 5 कितने हुए? 23 और 5 28, 28 और 8 कितने हुए? 36, 36 और 6 36
और 6 42, ठीक है, अपॉन यहाँ जोड़ेंगे 0, सब जगह लास्ट में 0 है, ये है 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 कितने हुए 20, 20 का 0 हासिल 2, ठीक है, 2 और 4 6, ठीक है, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 और 6 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 5 37, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 429 अनुपात 370, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा डी, 429 अनुपात 370।